हाँ, सौरभ राजपूत हत्याकांड की बात कर रहे हैं हम। जी, सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी में थे और आरोप है कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और पत्नी के प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर हाँ उनकी हत्या कर दी। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो मतलब प्यार, धोखा, फिर नशे की लत और एक बहुत ही खौफनाक साजिश की तरफ इशारा करती है। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक जटिल और दुखद मामला है जिसमें कई परेशान करने वाले पहलू हैं। हम जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सौरभ और मुस्कान की पृष्ठभूमि से। 2016 में इनकी लव मैरिज हुई थी। जी, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि सौरभ का परिवार इस रिश्ते के लिए शायद राजी नहीं था। और उनकी एक बेटी भी है, करीब 6 साल की। हाँ सौरभ मर्चेंट नेवी में थे, तो मतलब अक्सर बाहर रहते होंगे, लंदन वगैरह में। जी, ज्यादातर तो बाहर ही रहते थे, पर जानकारी के मुताबिक हाल के कुछ समय से वो मेरठ में ही थे, पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में। अच्छा, और शायद यहीं से मतलब जब सौरभ घर पे नहीं होते थे, कहानी ने एक अलग मोड़ देना शुरू किया। लगता तो यही है। हम अफेयर की बात कर रहे हैं। मुस्कान का अफेयर। जी, जानकारी के अनुसार सौरभ की गैर मौजूदगी में मुस्कान का अपने पुराने स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला से अफेयर शुरू हुआ। अच्छा, स्कूल का दोस्त। हाँ, ये लोग 2019 में किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फिर से संपर्क में आए थे। और इसी दौरान वो ड्रग्स वाली बात भी सामने आई। जी, ये भी एक बहुत चिंताजनक पहलू है। दोनों को ड्रग्स की लत लग गई। इस बारे में कुछ और पता है कि ये लत कैसे, मतलब किसने शुरू की? देखिए, मुस्कान के परिवार का तो आरोप है कि साहिल ने ही मुस्कान को नशे की दुनिया में धकेला था। ये भी जानकारी का एक हिस्सा है। लेकिन जो बात पुलिस जांच में हत्या के मकसद के तौर पर सामने आई, वो और भी चौंकाने वाली है। वो क्या थी? पुलिस के अनुसार मुस्कान को ये डर था कि सौरभ उसे और बेटी को अपने साथ लंदन ले जाएगा। ओह, तो फिर साहिल से दूरी बढ़ जाती। बिल्कुल, और कहा जा रहा है कि इसी डर ने नवंबर 2023 से ही हत्या की साजिश की नींव रख दी थी। नवंबर 2023 से, जब सौरभ बेटी के जन्मदिन के लिए मेरठ आए थे? जी हाँ, तभी से। यानी हत्या की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। करीब 4-5 महीने पहले से। ये तो काफी सोची समझी साजिश लगती है। हाँ, और साजिश भी काफी विस्तार से रची गई थी, ऐसा पता चलता है। जानकारी के मुताबिक मुस्कान ने करीब 800 रुपए में 2 चाकू और एक रेजर खरीदा। चाकू और रेजर? जी, और सिर्फ खरीदा ही नहीं, बल्कि चाकू चलाने का अभ्यास भी किया। अभ्यास भी किया? ये तो बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग लग रही है। और सुनिए, साहिल को हत्या के लिए उकसाने के लिए जो किया गया वो तो और भी अजीब है। मुस्कान ने स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाए। स्नैपचैट पर? क्यों? साहिल की मृत मां के नाम से। क्या कह रही हैं आप? हाँ, और उन अकाउंट से साहिल को मैसेज भेजे गए कि सौरभ की मौत साहिल के हाथों ही होनी है। मतलब अंधविश्वास का सहारा लिया। जी, क्योंकि साहिल को अंधविश्वासी बताया गया है तो वो इस झांसे में आ गया। ये दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास का इस्तेमाल करके किसी को इतने भयानक अपराध के लिए तैयार किया जा सकता है। यकीन करना मुश्किल है। और फिर वो रात आई 3 और 4 मार्च की। हाँ, उस रात मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। ठीक है। जब सौरभ बेहोश हो गए तो फिर मुस्कान और साहिल ने मिलकर चाकू से उन पर कई वार किए। कई बार? हाँ, जानकारी के मुताबिक सीने में 3 बार चाकू मारा गया और गला भी रेत दिया गया। हे भगवान, ये सुनना ही भयानक है। और बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। पहचान मुश्किल करने के इरादे से शव के 15 टुकड़े कर दिए गए। 15 टुकड़े? जी, सिर, हाथ, पैर सब अलग कर दिए। फिर पहले शव को एक सूटकेस में रखने की कोशिश की गई। सूटकेस में? हाँ, पर जब वो फिट नहीं हुआ तो टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट से सील कर दिया गया। और ये सब जब हो रहा था, उनकी बेटी घर में ही मौजूद थी? जानकारी तो यही कहती है, बल्कि पड़ोसियों के हवाले से ये बात भी सामने आई कि बच्ची ने बाद में शायद कहा था, पापा ड्रम में हैं। ओह, उस मासूम बच्ची का सोचकर ही। खैर, इस हत्याकांड के बाद उन्होंने क्या किया? मतलब डर वगैरह नहीं लगा? इसके बिल्कुल उलट हुआ। इस पूरी वारदात के बाद मुस्कान और साहिल शिमला और मनाली घूमने चले गए। घूमने चले गए हत्या के फौरन बाद? जी हाँ, और उन्होंने सौरभ के ही फोन से परिवार को मैसेज भेजकर गुमराह किया कि वो हिल स्टेशन पर है, ठीक है, ताकि किसी को शक ना हो। बिल्कुल। वहां उन्होंने होली खेली, साहिल का जन्मदिन मनाया। टैक्सी ड्राइवर ने भी बताया कि उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो फिर ये मामला खुला कैसे?
18 मार्च को, जब सौरभ के परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। ओके, तब पुलिस हरकत में आई। हाँ, पुलिस जांच में घर की तलाशी हुई और फिर वो ड्रम बरामद हुआ जिसमें सौरभ का शत-विच्छत शव था। इसके बाद ही मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया गया। अभी उनकी क्या स्थिति है? दोनों जेल में हैं? फिलहाल दोनों जेल में हैं और खबरें ये भी हैं कि ड्रग्स की लत के कारण उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। अच्छा, मतलब तलब वगैरह? हाँ, बताया जा रहा है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और लगातार ड्रग्स की मांग कर रहे हैं। उन्हें डी एडिक्शन सेंटर में काउंसलिंग के लिए भी भेजा गया है। और एक और बात, मुस्कान के अपने माता पिता। हाँ, ये भी बहुत दुखद है। मुस्कान के माता पिता ने उसे समाज के लिए खतरा बताते हुए उसके लिए मौत की सजा की मांग की है। तो ये सब सुनकर क्या समझ आता है? कैसे एक प्रेम कहानी या जो भी ये रिश्ता था, उसका अंत इतना भयानक हो सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, फिर नशे की लत और अंधविश्वास, ये सब चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो इस तरह की त्रासदी को जन्म दे सकती हैं। हर पहलू कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या ऐसे संकेतों को पहले पहचाना जा सकता था? क्या ऐसे किसी तरह रोका जा सकता था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इस पर और सोचने की जरूरत है, हमें समाज के तौर पर भी, और खास तौर पर उस मासूम बच्ची के भविष्य को देखते हुए जिसकी दुनिया इस एक घटना ने शायद हमेशा के लिए बदल दी है। हाँ, उस बच्ची का भविष्य, ये वाकई एक चिंता का विषय है।